को छू जाने वाली एक माँ के ममता की कहानी। माँ तो सिर्फ माँ होती है जिसका स्थान कोई नहीं ले सकता है। दुनिया में माँ ही ऐसी होती हैं जो किसी बिना लालच के अपने बच्चों को प्यार और दुलार करती हैं। तो आइए इस वीडियो में उस माँ की कहानी जानते हैं। रमेश अब बड़ा हो गया था। पढ़ लिख कर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी एक शहर में भी लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करा दी थी जो कि वह भी नौकरी करती थी। अब रमेश और उसकी पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ ही शहर में बस गए थे। कुछ दिनों के बाद रमेश के पिताजी भी अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसके बाद उसकी माँ एकदम से अकेली सी हो गई थी। जिसके कुछ दिनों के बाद रमेश अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर में ले आया। शहर में आकर रमेश की माँ खुद को एकदम अकेले पाती थी। इस तरह उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक माँ अपने बेटे की खुशी ही चाहती है, तो इसलिए वो धीरे धीरे वह शहर में रहना भी सीख गई। लेकिन रमेश और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, ये मत करो। मतलब कि वे अपने आगे अपनी माँ को गांव की एक तरह से गंवार ही समझते थे, लेकिन माँ का दिल तो हमेशा से अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है। सो वे सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह रमेश की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था। सो वह सब कुछ जल्दी से तैयार करके रमेश का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। फिर इसके बाद रमेश भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस चला गया। फिर कुछ समय बाद रमेश की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाने का लंच बॉक्स घर पर ही भूल गया है। तो माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुँच गई और पास में एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्तियों को अंदर जाने के लिए मना था। लेकिन रमेश अपनी माँ के कई मैसेज आने के बाद वह अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा था। आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छे से समझा देगा। यह उसका गांव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेंगी। और इस तरह शाम हो गया। अब रमेश घर जाने के लिए कंपनी से बाहर निकला तो देखा उसकी माँ तो यहीं खड़ी है, जिसे देखकर उसका गुस्सा अब सातवें आसमान पर आ चुका था और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांट फटकारने लगा। पहले तब घर में खाली बैठे बैठे मैसेज से परेशान करती रहती हैं और अब तो उसके कंपनी में भी आ गई हैं। आखिर उनका यह गांव नहीं है जो मनमानी करती रहेंगी। जब उसकी माँ ने अपनी बात बताई कि बेटा तुम सुबह खाना घर पर ही भूल आए थे, तो मैं सुबह से ही तुम्हारी कंपनी के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैंने कई बार गार्ड से तुम्हारे लिए संदेश भिजवाए, लेकिन तुम नहीं आए, शायद बिजी हो गए। तो इस बात को सुनकर जब लड़के ने कहा कि माँ आप सुबह से बैठी हैं यहाँ, मुझे लगा आप घर से कॉल कर रही हैं। तो यह सुनकर जिस माँ बचपन से लेकर आज तक पालते हुए आ रही हो, अब उसका बेटा फिर उसे मिल गया था। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि एक तरफ जहां हम पढ़ लिख कर खुद को ज़्यादा ही समझदार समझने लगते हैं, जिससे जाने अनजाने में अपने माता पिता की बातों को गलत साबित करने लग जाते हैं, लेकिन हम सभी लोग यह भूल जाते हैं कि माँ बाप ने अपने बच्चों को खुशियों के लिए अपनी खुशियाँ तक त्याग कर दी हैं। वो भला माँ बाप अपने बच्चों का कैसे बुरा कर सकते हैं। अपने माँ बाप को सच्चे मन से चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करें। और राधे राधे।